आप देख रहे हैं एम न्यूज भारत महेंद्र पाल त्यागी के साथ। और आज हम आए हैं जिला सहारनपुर की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत जोड़ादा पांडा के अंदर। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठा हैं और हम इनसे जुड़ना चाहेंगे। और जैसे लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं हमारे देश में, और इसके साथ साथ 2024 के चुनाव आने वाले हैं, इस संबंध में हम इनसे बात करेंगे। आपका एम न्यूज भारत में आपका स्वागत है। एम न्यूज भारत का मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं। इन्होंने हमारे यहाँ जो है प्रोग्राम रखा, हम इसके लिए बधाई देते हैं एम न्यूज भारत को। आपका शुभ नाम? रामेंद्र कुमार, जड़ोदा पांडा। क्या काम करते हैं आप? टीचर हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ। आप टीचर हैं, बहुत ही अच्छी तरह जानते होंगे कि हमारे देश में लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं। जैसे श्रद्धा के साथ अभी हुआ, उसके 35 टुकड़े कर दिए गए। इसके साथ साथ ट्यूनिशिया के साथ ऐसा हुआ, अंकिता के साथ ऐसा ही हुआ। तो ये लड़कियां जो थी लव जिहाद के चक्कर में मारी गई। तो ये घटनाएं कब तक होंगी आप, और इन्हें कैसे रोका जा सकता है, इस बारे में कुछ बताएंगे? हम एम न्यूज भारत के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो जो अपने माता पिता हैं बच्चों के, वे अपने बच्चों को संस्कार दें और घर पर उन्हें अच्छे बुरे के बारे में बताएं। और जो बाहर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं उन्हें समझाएं कि हमें दूसरों से किस प्रकार से बोलना, बात करनी, ज़्यादा उनसे संबंध नहीं रखना, बिना जान पहचान के हमें किसी के साथ में कुछ नहीं रखना संबंध। और उसके बाद अगर कोई इस किस्म की घटना होती है तो उसे फांसी की सजा दी जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए उसके खिलाफ। जैसा इन्होंने बताया कि सबसे पहली बात तो यही है कि लव जिहाद को रोकने के लिए कि हमें अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। और यहाँ तक कि अगर कोई लिफ्ट देने के लिए वैसे तैयार होता है तो हमें वो बिना जान पहचान के लिफ्ट भी नहीं लेना चाहिए। और अगर कहीं ऐसी घटना दिखाई देती है तो हमें उसका ज़बरदस्त विरोध करना चाहिए। और इन्होंने ये भी बताया कि हमें जो था, अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसने लव जिहाद किया है और वो पकड़ा जाता है, साबित होता है, तो उसे खुलेआम चौराहे पर गोली, फांसी की सजा दी जाए, गोली मार दी जाए, जिससे कि वो और भी सचेत रहें कि ऐसा करना गलत है। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? ब्रजमोहन त्यागी। ब्रजमोहन भाई, आप इस बारे में क्या कहेंगे? वैसे तो अब लड़की भी जागरूक हो रही है, शक्ति अब उनकी भी जागरूक होगी। और बॉक्सिंग में भी मतलब यह आगे आ रही हैं। हमारे ही अभी किशनपुरे में 2 लड़की, उन्होंने नाम रोशन किया जड़ोदे पांडे का। और काफ़ी मतलब यह आगे जागरूक ही होने लग रही। नहीं, जैसा लव जिहाद है, लव जिहाद में सबके पास मोबाइल हैं, क्या इनका भी कोई फंक्शन है? क्या ये भी सहायक हैं? हाँ, नहीं, मोबाइल मतलब इसका दुरुपयोग करें ना, इसलिए मतलब यह मोबाइल फायदेमंद भी है और नुकसान का भी है। जब उसका गलत उपयोग करें तो क्या करना चाहिए? इसे मतलब यह कम से कम यूज इस्तेमाल सही करना चाहिए। हाँ जी, लव जिहाद में जो है जितने भी बच्चे इस तरह के हैं उन्हें सबसे पहला फर्ज हमारा समझाने का बना है। सब बच्चों को अपनों को समझाना चाहिए। अगर इस तरह की जो है जितनी भी हरकत इस तरह की हो रही, सब टीवी पर देख रहे और मोबाइलों में भी आ रहा। अगर इसके बावजूद भी इस तरह की मतलब जितने बच्चे जाकर फिर भी इस तरह के वो कर रहे तो उनकी बात गलत है। क्या सरकार को इसके लिए कोई कानून नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए। जो इस तरह का जो भी काम हो रहे हैं उन पर सख्त जो है वो उठाना चाहिए कदम सरकार को, उन्हें फांसी की सजा देनी चाहिए। धन्यवाद। अभी एक दूसरा सिलसिला है, दूसरा प्रश्न है कि अभी 2024 के चुनाव आने वाले हैं। 2024 में हमें कौन सी पार्टी को वोट देना चाहिए? भाजपा अब की बार दोबारा आएगी, इसके बारे में आपकी क्या राय है? और अगर नहीं आती तो क्यों नहीं आएगी, इस बारे में कुछ बताएंगे? चुनाव हो रहे, कोई भी पार्टी चाहे जितनी मिलकर कुछ रुका दे ले, कुछ कर ले, आओगे तो प्रधानमंत्री मोदी। नहीं, प्रधानमंत्री तो मोदी आएगा। नहीं, क्यों? भाजपा में ऐसी क्या खास बात है जो भाजपा ही आएगी? बहुत कुछ कर दिया भाजपा ने देश के लिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। आज जो है रक्षा के उसमें भी है, जितने भी हैं, आज हवाई जहाज भी, मिसाइल भी, सब चीज़ यहाँ बन रही। पहले बाहर से खरीदते थे, कमीशन लेते,
देश के लिए तो अब तक कांग्रेस ने भी किया है, सपा ने भी किया है, बसपा ने भी किया है, जो भी पार्टी केंद्र में आई है देश के लिए तो उसने सब ने किया है। क्योंकि जब दो परिवार जो थे अलग अलग होते हैं ना, तो उनके पास में आप किसान ही ले लीजिए। किसान जो है अगर दो भाई अलग अलग होंगे तो एक के पास में झोटा है, एक की बुग्गी है, न झोटा होता ना बुग्गी होती, दोनों के एक साथ नहीं हो पाते, या और भी संसाधन जो है खेती के हैं वो नहीं हो पाते एक साथ। तो अब ये बताइए कि जब दो भाई अलग अलग होने पर कुछ दिनों के बाद में अपने संसाधन वो जुटा पाते हैं, तो कांग्रेस जब यहाँ पर थी और हमारे देश का बंटवारा हुआ, तो देश का जो बंटवारा हुआ था वो धर्म के आधार पर या किसी भी तरीके से समझिए तो दोनों परिवार अलग अलग हो गए, तो संसाधन इतने नहीं थे कि एकदम से इतनी प्रोग्रेस की जा सके। अब संसाधन है तो कांग्रेस ने भी तो बहुत किया है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं करा, कांग्रेस ने भी करा, ऐसा तो नहीं कह सकते। कोई जोन सी पार्टियां वो करने की कोशिश तो सभी करा, लेकिन जितना मोदी ने कर दिया इतना तो किसी ने भी नहीं करा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पिंकी प्रधान, मेरा गांव चड़ौदा पांडा, जिला सहारनपुर। और जैस- मेरे साथ 2024 के चुनाव आने वाले हैं, तो 2024 में आप किसे वोट देना पसंद करेंगे या भाजपा को दोबारा यानी जिम्मेदार सौंपेंगे? हमने बीजेपी को भी 2 बार चुना, और केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी योगी जी को, मगर कोई हल व्यवस्थाओं के दायरे पर सही नहीं उतरा, क्योंकि घूसखोरी कही गई थी कि सप्ताहों में ख़त्म हो जाएगी, सप्ताहों में ख़त्म नहीं और सप्ताहों से भी ज़्यादा बढ़ गई। एक मिनट, घूसखोरी तो हमारे खून में रमी हुई है, जब तक हमारे होगी तब तक सरकार कोई नहीं रोक सकती उसको जो था। तो आप कैसे कह रहे कि सरकार रोक देगी? आप कांग्रेस के समय में भी रही, बसपा के समय में रही, सपा के समय में भी रही, और अभी भी वही चल रहा है। आपको लगता है ऐसा कि वो चल रहा है? घूसखोरी कहाँ है? सरकार ने तो इस पर बहुत ही पाबंदी लगा दी, तो आप घूसखोरी बता रहे हो? देखिए, जहाँ भी कहीं हम लोग जाते हैं अपने काम से, वहाँ पर लोग बाग हमसे आज की डेट में इतने पैसे मांगते हैं, इतने किसी भी राज्य में रिश्वतखोरी से नहीं मांगे गए। आज उससे 4 गुनी रिश्वतखोरी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि रिश्वतखोरी इसलिए नहीं रुक पा रही कि हमारे नेतागण खुद रिश्वतखोर हैं। जैसे अभी आपने कहा कि हम जो है कहीं जाते हैं अपने काम से और हमसे रिश्वत मांगते हैं, वो रिश्वत नहीं रुक पा रही, तो आपने किसी के आगे शिकायत की इसकी? शिकायत की मैंने अभी थोड़े दिन पहले गांव चड़ौदा पांडा के प्राइमरी स्कूलों के लिए काफ़ी मेहनत की, मगर उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया, क्योंकि स्कूल ना तो टाइम से खुलते थे। योगी जी को भी शिकायत की, योगी जी का एक टोल फ्री नंबर था, उस पर भी मैंने कई बार शिकायत की, नहीं हुआ कुछ भी। मैं चुप होकर घर बैठ गया। अगर रिश्वतखोरी नहीं रुकती तो क्या कोई सरकार बनने की ही नहीं है? तो सभी सरकारों में चलता रहा, कांग्रेस में भी चला है, बसपा में भी, सपा में, सब में सरकारों में चला है रिश्वतखोरी, तो अब तक नहीं रुक पाई। तो अब आप जो है अंत में ये बताइए कि आप किसे वोट देना पसंद करेंगे? देखिए, रिश्वतखोरी अगर हम आज चाहें तो आज रुक सकती है। आप रिश्वतखोरी को छोड़िए, आप ये बताइए कि वोट देना किसे पसंद करेंगे? 2024 में हम राहुल गांधी जी को वोट देंगे। राहुल गांधी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना हमारा सौभाग्य होगा। देंगे। क्यों, ऐसी क्या खूबी है राहुल गांधी की जो कांग्रेस के हैं और आप उन्हें वोट देना पसंद करेंगे? राहुल गांधी का सारा परिवार इस भारत के लिए समर्पित हुआ, और भारत में जितने काम 70 सालों में उन्होंने किए, इतने काम मुझे कई बीजेपी के नजर नहीं आ रहे। एक बात बताइए, त्यागी समाज भी एक पार्टी बनाने के लिए जा रहा है, वो है लोकतांत्रिक यानी राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक पार्टी। तो आप त्यागी हैं, शायद आप त्यागी हैं, तो आप अपनी पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे या भारतीय जनता पार्टी को, या फिर कांग्रेस को वोट देना पसंद करेंगे? देखिए, अभी तक हमारा कोई जन आधार सही नहीं बना त्यागियों का। जिस दिन कोई त्यागी सही जन आधार पर इकट्ठा होकर आएगा, उस दिन हम सब लोग अपने भाई के बारे में सोचने की एक व्यवस्था बनाएंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसी त्यागी समाज को कोई भी प्रतिनिधित्व राजनीतिक में नहीं दिया गया। तो आप ये बताइए कि अगर त्यागियों की कोई पार्टी होगी, त्यागी समाज का कोई व्यक्ति मेहनत करके, परिश्रम करके कोई पार्टी बनाना चाहता है, तो क्या आप उसे सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, हमारी त्यागी बिरादरी एकत्रित हमेशा होती है, मगर बीच में जगह जगह छिन्न भिन्नता आ जाती है। किस कारण से आती है ये मैं नहीं बता पाऊंगा, इसके लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मगर देखिए, जो भी आप कह रहे हैं कि हमारे त्यागी बिरादरी की एक पार्टी बनने जा रही है,
जन आधार तो है हम लोगों का, मगर हम लोग छिन भिन हो जाते हैं जब वो समय आता है, क्योंकि हम लोगों में अपनी दिव्य शक्ति खो देते हैं। हम लोगों के पास अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन दिखाने की ताकत नहीं है। वो दिव्य शक्ति क्या है? दिव्य शक्ति यह है कि हम लोगों को कोई भी पार्टी इसलिए टिकट नहीं दे पाती क्योंकि हम लोग अपना जन आधार नहीं दिखा पाते किसी को भी। कोई किसी के साथ भाग जाता है, कोई किसी के साथ भाग नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि जब त्यागी समाज एक पार्टी बनाएगा तो आप जो था राष्ट्र, आप देश के बारे में सोचेंगे, अपने समाज के बारे में सोचेंगे, आप किसके बारे में सोचेंगे, किसे वोट देना पसंद करेंगे? देखिए, वोट अपनी बिरादरी को देने की पूरा प्रयास करते हैं सब लोग और देते हैं। सभी लोग बिरादरीवाद पर ही आज इलेक्शन लड़ रहे हैं, मगर बिरादरीवाद हमारी एक त्यागी बिरादरी ऐसी है जो छिन भिन होकर भाग जाती है जब समय आता है। अभी तक त्यागी बिरादरी कोई अस्तित्व नहीं था, कोई नेतृत्व नहीं था, कोई झंडा नहीं था इनका जो था, कोई निशान नहीं था, तो इसलिए ये इधर उधर बिखर जाती थी। जब अब एक निशान मिलने वाला है, एक यानी पार्टी बनने वाली है और एक समाज पूरा एकत्रित होने वाला है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? तो आप लोग संगठित हो, हम आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों के साथ रहेंगे। हम तो संगठित हैं, हम तो पत्रकार बंधु हैं, हम तो संगठित हैं। हमारा क्या है, ये तो संगठित तो आप लोगों का होना है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? तो त्यागी समाज को इकट्ठा होकर एक बुगुल बजाने की इच्छा करता हूं मैं भी, मगर ऐसा हो नहीं पा रहा। और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन सारी सरकारें हिल जाएंगी, क्योंकि हम लोग बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं। अभी त्यागी समाज एक पार्टी बनाने के लिए जा रहा है। अभी त्यागी समाज का कोई नेतृत्व यानी प्रमुख नेतृत्व नहीं था, तो जब राजनीतिक स्तर पर त्यागी समाज की पार्टी बनेगी तो आप जो था अपने त्यागी समाज को वोट देना पसंद करेंगे या फिर जो पहले से दल है, राजनीतिक दल हैं, आप उन्हें वोट देना पसंद करेंगे? वोट तो देश के भले के लिए देख कर दी जाएगी। देश के प्रति जो वो होगा, अगर मान लो पार्टी बन रही है त्यागियों की तो बहुत अच्छी बात है, प्रयास करना चाहिए, समाज के अंदर आना चाहिए। आप जो था अपनी बिरादरी को ज्यादा अस्तित्व, एक मिनट, आप अपनी बिरादरी को ज्यादा महत्व देते हैं या राष्ट्र को ज्यादा महत्व देते हैं? राष्ट्र को महत्व देते हैं बिरादरी की अपेक्षा। राष्ट्र जो था यह राष्ट्रवादी पार्टी है। अब तक भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि मैं तो राष्ट्रवादी हूँ, लेकिन देखने में यह है कि उसमें सब जो थे स्वार्थवादी हो गए। अब जहाँ तक त्यागी बिरादरी की बात है, त्यागी बिरादरी भी अपने को राष्ट्रवादी, यानी इसके नाम से ही जाहिर होता है कि राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक पार्टी, यह राष्ट्रवादी पार्टी है। एक मिनट, इसके साथ अन्य दल भी और बहुत होंगे, तो राष्ट्रवादी तो त्यागी समाज पहले से रहा है, क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना से ही 95% तो भारतीय जनता पार्टी को जाता था। लेकिन देखने में आया कि त्यागी समाज को अपमानित किया है हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने। कहीं राजनीतिक स्तर पर कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया, न टिकट भी नहीं दिए गए। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? नहीं जाने के, जागरूक नहीं करने के, अपने समाज को जोड़ने के नहीं, और तब आरोप लगाओगे त्यागी समाज पर कि त्यागी समाज इकट्ठा नहीं होता। त्यागी समाज इकट्ठा होगा तब होगा जब अपने समाज में पैठ बनाओ, दुख दर्द में उनका शामिल हो। बात सुनो, बात पैठ की नहीं है। बात तो यह कि दुख दर्द में तो सभी पार्टियां दौड़ती हैं, सभी पार्टियां दुख दर्द में दौड़ती हैं, कोई भी हो। सुनो वो तो स्वार्थपरता की बात है। स्वार्थपरता नहीं, मेरी बात सुनो, अगर मान लो सब पार्टियां दौड़ती हैं तो जिन पार्टियों के नेता हैं, जैसा वो है, जो नेता जमीन से जुड़े हुए हों, पहले में अपने समाज से जुड़े, सुनो जनता से जुड़े। एक मिनट, उस बात को गहराई से समझो। हाँ। यह कह रहा हूँ कि अब तक त्यागियों का कोई प्रतिनिधित्व, सफल प्रतिनिधित्व नहीं था कोई भी। और सुनो, अब पार्टी बन गई, पार्टी के साथ साथ वो जोड़ेंगे भी, सब पूरे समाज में जाएंगे, सब समाज के सर्वहितों का ध्यान रखेंगे। और उसके बाद अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आप किसे वोट देंगे, किसे समर्थन देंगे? भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को, या फिर त्यागी समाज के जो अन्य दल मिल करके एक पार्टी बना रहे हैं, आप इसे समर्थन देंगे या नहीं देंगे? हमारा त्यागी समाज अगर कोई पार्टी बनाता है, पार्टी बनाकर दूसरों को जोड़ कर अपने उसमें चलेगा, हमें वो दिखाई दे रहा है कि भाई बहुत अच्छी बात है, हमारे समाज का कोई आदमी निकल का होगा, टिकट लेगा, पहले तो हमारे 2-4 प्रतिनिधि बनेंगे। सरकार बनाने की स्थिति में हम आज पार्टी बनाकर सरकार बनाने की स्थिति में तो आने के नहीं। सही बात। हमारी त्यागियों ने समूह बना लिया, त्यागी जुड़ गए, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मतलब स्ट्रेंथ किसी दूसरों की है, इकट्ठे हुए का उसका समर्थन करें जो राष्ट्र के हित में टिकट मिले, जिस पार्टी का कैंडिडेट हो। नहीं, यो सुझाव अच्छा है, यो सोच अच्छी है कि पार्टी संगठित हो, त्यागी समाज संगठित हो, और इसी स्थिति में होगा कि हमारे 2-4 कैंडिडेट अपने उस पर
जीत सके जब हम दूसरों का समर्थन। राष्ट्रवादी तो त्यागी समाज पहले से रहा है, क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना से ही 95% तो भारतीय जनता पार्टी को जाता था। लेकिन देखने में आया कि त्यागी समाज को अपमानित किया है हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने। कहीं राजनीतिक स्तर पर कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया, ने टिकट भी नहीं दिए गए। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? टिकट तो हमेशा जो है उस वर्ग को दें, कोई भी राजनीतिक पार्टी। अगर यह राजनीतिक पार्टी बनेगा, दल बनाओगे, अपना दल बनाओगे, तो दूसरों का जितना सहयोग ले पाओगे, पहले अपना संगठन करेंगे। अपना संगठन करेंगे जब राजनीतिक दबाव बनाओगे तब टिकट लेंगे। तब कोई सरकार मतलब कोई भी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी तब टिकट देगी जब अपना संगठन मजबूत होकर दूर वो करेंगे, संगठित होंगे। यानी आप संगठित होना जरूरी है, लेकिन राष्ट्र के प्रति समर्पण भी जरूरी। यो भी देखना कि राष्ट्र के हित में, राष्ट्र के उसमें कौन सी पार्टी का समर्थन करना चाहिए। आप देखिए कि प्रत्येक पार्टी अपने राजनीतिक स्तर पर अपनी जातिवाद को लेकर लड़ रही है। और आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी है, वो भी ऐसा ही है, जो समाज राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए जा रहा है। अब तक राजनीतिक पार्टी नहीं थी और इसलिए समाज जो था बिखरा हुआ था, इधर उधर गया हुआ था। अब हमारी एक पहचान होगी, एक झंडा होगा हमारा, एक निशान होगा हमारा। हम उसके पीछे लगेंगे या नहीं लगेंगे? समाज संगठित करना अच्छी चीज है। नहीं, समाज संगठित हम पीछे लगेंगे मतलब हम ये दलील नहीं दे सकते कि गुजरात का प्रधानमंत्री है, गुजरात का गृह मंत्री है। हम तो देश के प्रति सोचेंगे ना, सारे देश के प्रति। अगर यही सोच बनेगी कि वहाँ का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए और वहाँ का गृह मंत्री नहीं बनना चाहिए। ठीक है, एक मिनट मेरी बात सुनो। अरे इस पर बोलियो, एक मिनट। ऐसा है कि बिल्कुल नहीं सोचो आप जो था, हमारे राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए। क्या त्यागी समाज राष्ट्रवादी नहीं है? नहीं, त्यागी समाज राष्ट्रवादी है, त्यागी समाज की राष्ट्रवादी है। हम यो नहीं कह सकते कि दूसरे सारे समाज राष्ट्रवादी नहीं है। त्यागी समाज, हम यो नहीं कह सकते त्यागी समाज राष्ट्रवादी है, लेकिन दूसरे समाज राष्ट्र विरोधी है, यो भी तो नहीं कह सकते हम। अभी आप देख लीजिए कि लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं पूरे देश में। पूरे देश में लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं और सन 2022 तो ऐसा रहा है कि कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं था जिसमें लव जिहाद की घटना। अंकिता है, निकिता है, अभी श्रद्धा के साथ हुआ, हरियाणा के लड़के के साथ हुआ था। इस तरीके से बहुत सी लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं। क्या लव जिहाद की घटनाओं को रोकने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है? भारतीय जनता पार्टी जब समर्थ होगी जब हम अपने समाज के अंदर अपने बच्चों को संस्कार सही तरीके से दे पाएंगे। कोई सरकार, कोई पार्टी इसे कब तक रोक देगी? कानून बनाओगे, कानून बनाओगे, सजा मिलेगी, लेकिन सजा कब मिलेगी कानून की? जब घटना हो चुकी होगी, पकड़े जाएंगे। नहीं, हमने उनके जब दायरे में होंगे चीज आगी न कानून के तो एक मिनट कानून के दायरे में तो हैं। कानून भी बना रही सरकार, सब काम कर रही है। यानी समाज के लिए जितना भी कर सकते है उतना काम कर रही है। और जो पार्टी आएगी वो भी इस बात पर ध्यान देगी। क्या पता वो इससे ज्यादा कर दे, तो आप पहले तो कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, क्योंकि हमारा समाज, त्यागी समाज राष्ट्रवादी रहा है। क्योंकि राष्ट्रवादी उसे कहते हैं जो राष्ट्र के लिए समर्पित हो और राष्ट्र मांगता कुछ ना हो, राष्ट्र मांगता कुछ ना हो। हमारे समाज ने, त्यागी समाज ने अब तक दिया ही दिया है। वोट देती चली है, 95% तो भारतीय जनता पार्टी को, अन्य दलों को दिया है, अन्य दलों को दिया है। तो आप ये बताइए कि उन्होंने हमें क्या दिया? कोई राजनीतिक में अब तक हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। क्या पता जो पार्टी बनने के लिए आ रही है, जो त्यागी समाज की पार्टी, क्या बल्कि सर्वदल की, सभी जातियों की समझ लीजिए उसको। तो एक मिनट इसको बोलना, सभी दल की है वो, तो आप उसे कितना समर्थन देंगे? मेरा सुझाव ये है कि त्यागियों को संगठित होना चाहिए। संगठित होकर अपनी शक्ति इतनी बनानी चाहिए ताकि कोई राष्ट्रीय दल जो है उसे टिकट देने की अपेक्षा करे। कोई राष्ट्र, हम दूसरे लोगों से, कोई भी बिरादरी, त्यागी हो, राजपूत हो, गुर्जर हो, हरिजन हो, कोई भी एक जाति के आधार पर कोई भी अपनी सरकार नहीं बना सकता। ये बात सही है कि कोई भी बिरादरी हो अपनी जाति के आधार पर सरकार नहीं बना सकता। ये हम मानते हैं, सभी मानते हैं इस बात को जो था। लेकिन समाज के अंदर जो थे एक
अग्रणी व्यक्ति होता है जो अपनी पार्टी को लेकर के चलता है, नेतृत्व को लेकर चलता है। अब तक त्यागी समाज के अंदर जब से भारत देश आज़ाद हुआ है तब तक को किसी त्यागी ने अब तक किसी पार्टी बनाने का निर्णय नहीं लिया है। और एक व्यक्ति हमारे सामने है, श्रीकांत त्यागी। अब श्रीकांत त्यागी जो पार्टी बना रहा है उसने जो 10-15 दिन के अंदर पार्टी का नाम भी घोषित होने वाला है, पार्टी का निशान भी घोषित होने वाला है। और त्यागी समाज क्योंकि अब तक बिखरा हुआ इसलिए था क्योंकि इनका एक सफल नेतृत्व नहीं था। अब सफल नेतृत्व इनको मिला है तो हमें उसका साथ देना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। त्यागी समाज एकत्रित होगा, क्या कैसा होगा कि संगठन तो बहुत थे, संगठन तो 400-500 हैं त्यागी समाज के संगठन, लेकिन उन संगठनों के द्वारा कुछ नहीं, उनकी कोई वैल्यू है। अभी मांगे राम ने धरना दिया था मेरठ में, वहाँ पर किसी मुख्यमंत्री पास से निकल गया और बात तक नहीं की। क्यों? क्योंकि कोई एक ऐसा नेतृत्व नहीं था जिससे बात कर सके। जब हमारा नेतृत्व अगर राष्ट्रीय स्तर के नेता होंगे, हमारी पार्टी जो भी पार्टी बनने के लिए जा रही है वो सभी दलों को सम्मिलित करेगी और स्वागत है उसका। किसी भी दल का व्यक्ति आए और किसी भी जाति का व्यक्ति है इसमें उसको टिकट भी देगी, समान दृष्टिकोण से देखेगी और राष्ट्र की भावना, राष्ट्र हित की भावना को लेकर चलेगी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? हमें सबसे पहले हमारे समाज को संगठित होना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ बनानी चाहिए और समाज के जो लीडर हैं उन्हें लीडर जब बनेंगे में जब हमारे समाज के अंदर दुख दर्दों में हमेशा शामिल रहेंगे और आवेंगे, हमारी समस्याओं को सुनेंगे, हमारी उसको करेंगे। जब चुनाव घोषित होंगे, जब त्यागियों में से कोई टोपी ओढ़कर नेता आवेगा, 5 साल तक जनता के बीच में नहीं जाने के, जागरूक नहीं करने के, अपने समाज को जोड़ने के नहीं, और तब आरोप लगाओगे त्यागी समाज पर कि त्यागी समाज इकट्ठा नहीं होता। त्यागी समाज इकट्ठा होगा तब होगा जब अपने समाज में पैठ बनाओ,